वेलकम टू ग्लैम वर्ल्ड टॉक्स और आज के सैटरडे के वीकेंड के वार के एपिसोड के रिव्यू में आपका स्वागत है। आज के वीकेंड के वार के एपिसोड को अगर हमें टाइटल देना हो तो हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि मुनव्वर फारूकी की बातें और मुनव्वर फारूकी के बारे में बातें। या तो आज मुनव्वर फारूकी की बातें दिखाई गई या घर के कोने कोने में सिर्फ मुनव्वर फारूकी के बारे में बात होती हुई दिखाई दी। उसके अलावा कुछ भी नहीं था। और लास्ट में सलमान खान की हिपोक्रेसी देखिए कि मेकर्स सलमान खान के थ्रू ये बुलवाते हैं कि मुनव्वर फारूकी के बारे में क्या बात करना, आज हम मनारा चोपड़ा के बारे में बात करेंगे। अरे पूरा का पूरा एपिसोड 100% जो एपिसोड था आज का सिर्फ और सिर्फ मुनव्वर फारूकी के बारे में था। सिर्फ और सिर्फ उसकी ही बातें दिखाई गई, या तो वो किसी से बात कर रहा है या उसके बारे में कोई लोग बात कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ यही दिखाया गया। बिग बॉस 17 का ये सीज़न पूरा पूरा सिर्फ मुनव्वर फारूकी चला रहा है। पूरा का पूरा एपिसोड सिर्फ मुनव्वर फारूकी पे कट रहा है। और उसके बाद ऐसे सलमान खान बोलते हैं जैसे मुनव्वर फारूकी तो कुछ कर ही नहीं रहा, उसके बारे में क्या बात करना। तो ये मेकर्स का जो हिपोक्रेसी है, मेकर्स का जो दोगलापन है, वो क्लियरली एक्सपोज करता है। और इसी वजह से जो ये सीज़न है वो इतना हिट नहीं जा रहा, क्योंकि मेकर्स खुद भी कंफ्यूज्ड हैं, मुनव्वर फारूकी को भी कंफ्यूज करना चाहते हैं, और घर के अंदर बाकी सारे जो कंटेस्टेंट हैं उनका कोई रोल ही नहीं बचा है। बाकी जितने भी कंटेस्टेंट हैं, चाहे अंकिता हो या ईशा हो, विकी हो, चिंटू हो, सब का सब सिर्फ एक ही काम रह गया है कि वो मुनव्वर फारूकी के बारे में कोने कोने में बैठ के चुगली करे। उसके अलावा उन सब के पास अब कोई भी काम नहीं बचा है। कहने को तो आज वीकेंड का वार था, लेकिन वीकेंड का वार हुआ नहीं, एक नॉर्मल एपिसोड की तरह ही दिखाया गया। लेकिन आज के एक एपिसोड में कम से कम 10 एपिसोड के बराबर का कंटेंट था। काफ़ी कुछ टू एंड फ्रो में दिखाया गया। तो आइए एक एक करके आज के एपिसोड में जो हुआ हम वो बात कर लेते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया गया कि कैसे रिंकू जी और अभिषेक जो है वो मुनव्वर को समझाते हैं कि तेरे जो वर्ड्स हैं और तेरे जो एक्शन है वो आपस में बिल्कुल मैच नहीं कर रहे हैं। दोनों को दोनों जो है, ये लड़की जो जिस तरह से कह के आई थी बाहर से और आने के बाद जिस तरह से उसने ड्रामा किया था कि तूने उसकी ज़िंदगी ख़राब कर दी, उसके भी वर्ड्स और एक्शन बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे मुनव्वर फारूकी अपनी तरफ से सफाई देता है कि मैं तो बस एक अपनी तरफ से पश्चाताप टाइप का कर रहा हूँ। मैं तो बस जो चीज़ें मेरे से गलती हुई है, मैं तो बस कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी तरफ से मैं उसको कुछ भी और हर्ट ना करूँ। अगर उसको लगता है कि मैंने उसे हर्ट किया है तो मैं अपनी तरफ से कुछ भी हर्ट ना करूँ, इसलिए मैं उसकी हर बात मान रहा हूँ। ये बात हम पिछले 3-4 दिन से कह रहे हैं कि ये लड़की मुनव्वर फारूकी को इमोशनली ब्लैकमेल करके और उसको अपने साथ चिपका के रखी हुई है, गेम में आगे बढ़ने के लिए यूज़ कर रही है। वो हर कोने कोने में बैठ के बोल रही है कि यहाँ से जाने के बाद मैं मुनव्वर का शक्ल भी नहीं देखूंगी, लेकिन जब तक घर में है मुनव्वर के साथ जोंक की तरह चिपकी हुई है। अगर तुझे नहीं शक्ल देखना है तो अभी भी उसको छोड़ देना, घर में तो और 13 लोग हैं तेरे बात करने के लिए। लेकिन नहीं, वो मुनव्वर के साथ जोंक की तरह चिपकी भी रहेगी, ड्रामा भी करेगी, उसको भड़काएगी भी उसके दोस्तों के खिलाफ, और उसके बाद ऐसे बिहेव करेगी जैसे कि जब और कोई किसी के साथ बैठी होगी तो ऐसे बिहेव करेगी कि जैसे मुनव्वर से उसको कोई लेना देना नहीं, बाहर जाके उसको वो बात भी नहीं करेगी, उसका शक्ल भी नहीं देखेगी। ये बहुत बड़ा दोगलापन है इस लड़की का। हर चीज़ इसका ड्रामा लग रहा है, कुछ भी रियल नहीं है। सलमान खान ने ये बताया भी कि ये एपिसोड जब सीज़न स्टार्ट हुआ तब से ये लड़की कांटेक्ट कर रही है मेकर से बिग बॉस में आने के लिए, और जैसे ही उसका बिग बॉस में आने का काम हो गया, उसको जो सस्ती फेम चाहिए थी, फेम मिल गया, कलर्स टीवी पे आ गई, घर घर तक उसका चेहरा पहुंच गया, तो बस उसका काम हो गया। अब वो मुनव्वर के साथ सोच रही है कि मुनव्वर का फैन बेस अच्छा है तो मुनव्वर के सारे फैंस को बेवकूफ़ बना के और थोड़ा वोट लेके आगे तक चले जाए गेम में। लेकिन जितने भी मुनव्वर फारूकी के फैंस हैं उन सबको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आज जो मुनव्वर फारूकी के जितने भी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, एक एक आंसू का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ये लड़की आयशा खान है। और एक एक आंसू का बदला मुनव्वर फारूकी के हर एक फैन को लेना पड़ेगा। जैसे ही ये लड़की नॉमिनेशन में आती है, इसको घर जाना चाहिए, इसको इस शो में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मुनव्वर फारूकी को बदनाम करने, जलील करने, उस पर सारी दुनिया की क्वेश्चंस उठाने, उसका करियर खराब करने के लिए इस गेम में आई है और अपना चेहरा बनाने के लिए। बाकी इस लड़की का कोई मोटिव नहीं है। 90% बातें ये झूठ बोल रही है। मुनव्वर फारूकी वहाँ पर कुछ इसको एक्सप्लेन भी नहीं करना चाहता, जवाब भी नहीं देना चाहता, क्योंकि उसके अंदर इसने एक गिल्ट की एक फीलिंग डाल दी है कि न जाने मुनव्वर ने कौन सा ऐसा पाप कर दिया, और उस गिल्ट फीलिंग के अंदर में सामने से काउंटर जवाब भी नहीं दे रहा। आज मुनव्वर फारूकी ने जो बेडरूम के अंदर मनारा चोपड़ा को जो मोनोलॉग दिया, उसको एक एक चीज़ याद दिलाया कि कैसे उसने 3 दिन तक जिग्ना जी और रिंकू जी का जीना हराम कर दिया था, कैसे वो छोटी छोटी बात पे मुनव्वर को टॉन्ट मारती थी।
उसी मोड में मुनावर फारूकी को इस आयशा की भी धज्जियां उड़ानी चाहिए, जो ये झूठ और जो दोगलापन ये कर रही है, इसकी दोगलापन की भी हवा निकालनी चाहिए मुनावर फारूकी को। लेकिन वो बस एक सेंस ऑफ गिल्ट के अंदर में एक पश्चाताप वाले मूड में आके वो सुने जा रहा है, और इस लड़की का जो बकवास है कोने कोने में जाके गंदी बातें मुनावर के बारे में कर रही है, और उसके सामने आके उसकी बीवी की तरह बिहेव कर रही है, उसके हेयर कलर का, उसके मॉइस्चराइजर का, उसके खाने का, उसके कॉफ़ी का, हर चीज़ का ड्रामा कर रही है। लेकिन उसके पीठ पीछे उसके सारे दुश्मनों के साथ बैठ के भी उसकी बुराई करते रहती है, उसके बारे में गंदी गंदी बातें बताती रहती है। ये सारी चीज़ें मुनावर तक पहुंच रही है। अभिषेक ने आके बताया उसको कि ऐसी ऐसी बातें तेरे बारे में बोल रही है, फिर भी मुनावर बस कह रहा है कि क्या करूं, मैं आंसरेबल हूं, मैं आंसर दूंगा जो भी सवाल मेरी तरफ आएगा। मुनावर फारूकी आज अनबियरेबल पेन में था, और उसको देखना बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग था। जिस वक्त वो किचन में खड़ा था और वहाँ पे जब अभिषेक के भी आंखों से आंसू आ गए, वो इस सीज़न का हाईलाइट था, इस सीज़न का सबसे बेस्ट मोमेंट था, और सबसे प्योरेस्ट बॉन्ड अगर अभी दिखा तो ये अभिषेक और मुनावर के बीच में दिखा। अभिषेक कुमार के आंखों में मुनावर फारूकी के लिए आंसू आना, और उसके बाद फिर वहाँ रिंकू जी, मनारा, अभिषेक और मुनावर ये चारों खड़े थे। मनारा भी जिस तरह से वहाँ पे उसको कंसोल करती है, वो देखना बहुत ही अच्छा था। अभिषेक और मुनावर का बॉन्ड तो एकदम नेक्स्ट लेवल था। मनारा चोपड़ा एक कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी है, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन हाँ, अभिषेक कुमार ही एक था जो कि घर के कोने कोने में जाके मुनावर को डिफेंड कर रहा था, और मुनावर को सारी इन्फॉर्मेशन भी ला के दे रहा था कि तेरे बारे में ऐसी ऐसी बातें हो रही है। एक लड़की होके आयशा तेरे बारे में गंदी गंदी बातें अगर फैला रही है तो उसका ऑब्जेक्टिव समझ। बीच में विक्की, मनारा ये लोग जो बैठे थे, और अभिषेक भी शायद था वहाँ बैठा हुआ, वहाँ पे मनारा और विक्की ने बहुत अच्छा एक्सपोज किया और बहुत अच्छा डिकोड किया इस आयशा खान को। जब मनारा चोपड़ा ने कहा कि ये लड़की बॉम्ब लेके आई हुई है, इसलिए मुनावर फारूकी को उसके पास तो बैठना पड़ेगा, मनारा चोपड़ा और विक्की दोनों ही समझ गए कि ये लड़की जो है इनडायरेक्टली मुनावर को ब्लैकमेल कर रही है, और ब्लैकमेल करके उसको अपने चंगुल में फंसा के रखी हुई है। ये बात बिल्कुल सही है, मनारा ने 100% सही डिकोड किया। विक्की भी इस बात को समझ गया, और विक्की ने बताया भी कि ये लड़की जो है खुद से मेकर्स को कांटेक्ट करके, खुद से कांटेक्ट करके आई है, मेकर्स ने इसको नहीं कांटेक्ट किया। इस लड़की ने एक वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाला, इंस्टाग्राम पे डाला। ये बात सलमान खान ने भी कहा कि, और वहाँ से जाके इसने बार बार एलिगेशन लगाए, इंटरव्यूज़ दिए मुनावर के खिलाफ, ताकि मेकर्स इसको बुलाए। और मेकर से कांटेक्ट करने के बाद जब ये अंदर आई तो ये दोगली 24 घंटे के अंदर में पलट गई। 24 घंटे पहले तक वो बोल रही थी कि मुनावर ने इसकी सारी ज़िंदगी ख़राब कर दी है, इसका लाइफ बर्बाद कर दिया, और 24 घंटे के अंदर इसकी बीवी की तरह बिहेव कर रही है, और मुंह पर उसकी बीवी की तरह बिहेव कर रही है, और पीठ पीछे मुनावर के बारे में जितनी गंदी बातें हो सकती है उतनी गंदी बातें बोल रही है। ईशा बता रही थी कि उसको इसने, आयशा ने बताया कि मुनावर फारूकी 6 महीने से जो कह रहा है कि मेरा बेटा इसके पास है, और 2 महीने से तो ये मेरे साथ था। ये एकदम से सरासर, एकदम से मैनिपुलेट करना है, शब्दों को ट्विस्ट करना है। मुनावर फारूकी ने ये नहीं कहा कि 6 महीने से बेटा उसके साथ रह रहा है 24/7। मुनावर फारूकी ने ये कहा कि 6 महीने पहले उसकी एक्स वाइफ ने उसके बेटे को उसके पास भेज दी, और उसने खुद शादी कर ली। फिर जब मुनावर फारूकी के पास उसका बेटा आ गया तो उसके बेटे के साथ मुनावर का ज़्यादा बॉन्ड हुआ, और तब से वो ज़्यादा अटैच हो गया। मुनावर फारूकी ने क्लियरली बताया कि उसका बेटा जो है उसकी बहनों के पास है, बहन के पास रहता है। ये बात मुनावर फारूकी ने कई एपिसोड में बोला है कि उसका बेटा जो है उसकी बहन के पास रहता है। मुनावर फारूकी ने कभी नहीं क्लेम किया कि 6 महीने से बेटा उसके घर में उसके साथ 24/7 रहता है। ऑब्वियसली जब उसकी माँ जो है उसको छोड़ के गई तो मुनावर के पास ही छोड़ के गई होगी। उसके बाद उसके बेटे के साथ मुनावर ने काफ़ी टाइम स्पेंड किया है, काफ़ी फ़ोन पे, वीडियो कॉल पे बात होती है। उसके बेटे का वीडियो मैसेज भी आया था, आई लव यू पापा, हमने सुना भी है। तो दोनों बाप बेटे के बीच में उसके बाद जब से माँ से कस्टडी बाप के पास आई, जब मुनावर की एक्स वाइफ से कस्टडी छीन के और जो बेटे की कस्टडी मुनावर के पास आई, तब से मुनावर का उसके साथ ज़्यादा अच्छा बॉन्ड हो गया। ये बात 100% फैक्ट है। मुनावर ने कभी ऐसा क्लेम नहीं किया कि 6 महीने से दिन रात उसके साथ रहता है। मुनावर ने क्लियरली स्टेट किया है, किसी ने पूछा था कि अभी कहाँ है तेरा बेटा, रिंकू जी या ऐश्वर्या किसी ने तो पूछा था, तो मुनावर ने क्लियरली बोला था कि वो मेरी बहन के पास है। और इस बात में कोई झूठ नहीं है, मुनावर फारूकी ने कोई झूठ नहीं बोला। लेकिन ये आयशा खान इस बात को इस तरह से हर एक चीज़ के मुनावर फारूकी को ऐसे ट्विस्ट करके बोल रही है जैसे मुनावर फारूकी दुनिया का सबसे गलत इंसान है। आयशा खान खुद अपने मुंह से बोल रही है कि वी वर नॉट इन ए कमिटेड रिलेशनशिप।
खुद वो बोल रही है कि एक हफ्ते पहले जब वो 12-13 तारीख को मुनावर फारूकी बिग बॉस में घुसा, 5 अक्टूबर को बातचीत हमारी बंद हो गई थी। मुनावर ने क्लोजर दे दिया था और एकदम क्लोज हो गया था, डिस्कनेक्ट हो गए थे। और आयशा खान ने आर्काइव में ये भी कहा था कि मैंने अपनी तरफ से बंद किया था। तो जब तुम्हारी तरफ से बंद हो गया था रिश्ता, तुम्हारी तरफ से बातचीत बंद हो गई थी, मुनावर ने भी बातचीत बंद कर दिया था और मुनावर ने ये रीजन दिया था कि मैं मेंटली और फिजिकली तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा, तो काहे का धोखा बे? कौन सा धोखा होगा? जब कोई भी रिलेशनशिप एक खत्म हो गया, कल को आप मान लो कि विकी जैन से सलमान खान को इस तरह से पूछना चाहिए उसके सामने कि विकी तुम्हारी कल को कोई गर्लफ्रेंड थी पहले अंकिता से पहले, तो ऑब्वियसली विकी बोलेगा हाँ था। तो आज को अगर तुम्हें पता चले कि उस लड़की जब तुम्हारे साथ गर्लफ्रेंड थी उस समय तुमको धोखा दिया था, तो तुम अब जाओगे उससे हिसाब बराबर करने? इसका कोई लॉजिक बनता है? जब 5 अक्टूबर को दोनों के बीच का रिश्ता टूट गया था, तो क्या लॉजिक बनता है कि उसके बाद रिश्ता टूटने के बाद जब रिश्ते में थे तब मुनावर ने उसको क्या बोला था, झूठ बोला था, सच बोला था, उसका हिसाब करने रिश्ता टूटने के बाद आई है ये शो में? इसका कोई लॉजिक है? और कोई भी रिश्ता, और ये भी बात मुनावर ने झूठ नहीं बोला कि नाजिला से उसकी ब्रेकअप 3-4 महीने पहले हो चुकी थी। इस बात को नाजिला खुद कंफर्म करती है कि हाँ 4 महीने पहले ब्रेकअप हो गई थी, पर मुनावर फारूकी ट्राई कर रहा था कि फिर से पैचअप हो जाए। दुनिया में हर एक रिलेशनशिप में ऐसा ही होता है, एक झटके में कोई रिश्ता नहीं टूटता। एक बार टूटता है, लड़का लड़की में से कोई एक पैचअप करने की कोशिश करता है, पैचअप हो जाता है, फिर टूटता है, फिर पैचअप हो जाता है, ऐसा ही होता है। मुनावर फारूकी ने कोई गलत काम नहीं किया। और उसके बाद जब कोई नई लड़की से बातचीत, मूव ऑन करने के फेज में जब बातचीत होती है, उसको हर एक बात नहीं बताया जाता कि पहले मेरी गर्लफ्रेंड थी उससे मेरी बात चल रही है या उसको मैं अभी भी मिस करता हूँ। कोई लड़का इसलिए नहीं बताता या कोई लड़की इसलिए नहीं बताती मूव ऑन वाले फेज में, ताकि अभी जो नए आदमी के साथ जो है उसको अगर पता चलेगा तो वो हर्ट फील करेगा कि ये अभी भी पहले वाली को मिस कर रहा है। इसमें कहीं से कोई भी गलती नहीं है मुनावर फारूकी की, लेकिन ये लड़की इस तरह से इस नेशनल टेलीविजन पे एक लड़के पे इल्ज़ाम लगा के और उसको ऐसा कर रही है जैसे वो मेंटली डिप्रेस्ड होकर पागल हो जाए। वो तो मुनावर फारूकी जितना स्ट्रांग आदमी है, जिस तरह से मेकर्स ये गंदा, घटिया, गिरा हुआ नीच गेम खेल रहे हैं, वैसे में कोई आदमी सुसाइड कर ले। घर के अंदर भी जो है नाइफ, चाकू, बहुत सारी चीज़ें होती हैं सब्जी उब्जी काटने के। कल को आके मुनावर फारूकी डिस्ट्रेस में कुछ गलत कदम उठा ले तो मेकर्स लेंगे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? ये क्या बेहुदा मजाक चल रहा है? एक तरह की बात नहीं करते। कभी कहते हैं कि तुम मनारा चोपड़ा से साथ रह, कभी कहते हैं दूर रह, कभी करण जौहर आके बोल देता है कि तेरा स्टैंड नहीं लेती, कभी सलमान खान आके बोल देता है कि तेरे साथ डबल गेम खेल रही है, कभी सलमान खान आके बोल देता है कि तू रिश्तों की कदर नहीं करता, तू इसका साथ नहीं देता, तू इसे अप्रिसिएट नहीं करता। भाई कोई मजाक चल रहा है क्या? कॉमेडी चल रहा है? कल को कुछ और बोलते हो, आज कुछ और बोलते हो। कोई सिर पैर है इन बातों का? एक बात पे तो टिके रहो, उससे कहते हो कि तुम एक बात पे टिके रहो। मेकर्स खुद टिके हुए हैं एक बात पे, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी मनारा गलत, कभी मुनावर गलत, कभी अंकिता गलत, कभी अभिषेक गलत, सारे के सारे गलत ही हैं। सही कौन है इस घर में? तो ये आयशा खान जो है, इसके ऊपर तो मेंटल हरासमेंट और टॉर्चर का केस करके मुनावर फारूकी को इसको ड्रैग करना चाहिए। ये लड़की क्लियरली एक लीगल केस बनता है इस लड़की के खिलाफ कि इसने मेंटल हरासमेंट और टॉर्चर करके मुनावर फारूकी के ऊपर इसने अत्याचार किया है काफ़ी ज़्यादा। इस लड़की का कहीं से कोई राइट नहीं बनता। अगर कोई लड़की इस पे क्लेम कर सकती है मुनावर फारूकी ने मेरे साथ गलत किया है या सही किया है, किसी का हक बनता है क्लैरिफाई करने का, तो वो नाजिला का भले ही थोड़ा 1% बनता होगा, लेकिन इस लड़की आयशा का तो कहीं से कुछ लेना देना नहीं। इसके साथ तो ब्रेकअप हो चुका है 5 अक्टूबर को। अब ब्रेकअप के बाद पहले के रिलेशनशिप में अगर आपकी कल को कोई गर्लफ्रेंड थी, उसके बाद उसके आपका ब्रेकअप हो चुका है और आप आज किसी नए लड़की के साथ या आपकी शादी हो गई है या आप कहीं भी किसी स्टेट में, अब आपको आज पता चलेगा कि जब लड़की आपकी गर्लफ्रेंड थी उस समय आपको चीट किया था, तो अब आप आज चले जाओगे उससे हिसाब बराबर करने कि तुमने जब मेरे साथ थी तो ब्रेकअप, तब तुम मुझे चीट कर रही थी, जबकि अब आपका ऑलरेडी उसके साथ ब्रेकअप हो चुका है। कोई सेंस बनता है इस बात का? कोई लॉजिक है इसमें? तो ये आयशा खान जो है एक नंबर की झूठी, ड्रामेबाज, फेक लड़की है। जिस तरह से उसने बेहोशी होकर गिरने का नाटक किया वो भी क्लियरली ड्रामा, क्लियरली झूठ था। वो मेडिकल रूम में गई, डॉक्टर ने चेक किया, डॉक्टर ने एक दवाई तक नहीं दी। बीपी इन्हांस करने के लिए भी अगर बीपी डाउन होता है तो भी एक मेडिसिन मिलती है ताकि बीपी एक नॉर्मल लेवल पे आ जाए। डॉक्टर ने एक गोली तक नहीं दी इस लड़की को, ये ड्रामेबाज झूठी लड़की को, सिर्फ मुनावर फारूकी का सिंपैथी लेने के लिए। मनारा चोपड़ा जब बाहर में मजाक कर रही थी या टॉन्ट मार रही थी मुनावर फारूकी को, ऑब्वियसली वो टॉन्ट मारती है और गलत मारती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन उस टॉन्ट को मुनावर फारूकी ने ले लिया था और चुपचाप वो अंदर गया था। अंदर जाके उसको आयशा भड़काती है
एक तरफ मनारा चोपड़ा को चिंटू, ईशा, अंकिता लोखंडे ये सारे पिन मार के उसको भड़का रहे हैं, और एक तरफ मुनावर फारूकी अंदर गया, उसको आयशा ने भड़का दिया और भड़का के फिर इन दोनों का झगड़ा करवा दिया। वहाँ पे हालांकि मुनावर फारूकी ने मनारा चोपड़ा को बहुत अच्छे से हैंडल किया, और बाद में जो उसने एक मोनोलॉग दिया, बहुत ही इपिक में मोनोलॉग था वो मुनावर फारूकी का, जब बेडरूम में मनारा चोपड़ा की एक एक गलती वो गिनवाता है पुरानी, वहाँ पे भी मुनावर जो है बहुत ही परफेक्ट था और एक एक चीज़ सही बोलता है। लेकिन ये पूरा झगड़ा जो है, आग लगाने वाले लोग जो थे वो मुनावर फारूकी को पिन मारने वाली ये आयशा थी, और पीछे से मनारा चोपड़ा को पिन मारने वाले चिंटू। चिंटू ने तो गजब ही अपना चेहरा बदला है, रंग बदला है ये चिंटू। उसके अलावा ईशा, अंकिता, विकी, सब के सब लोग जो हैं वो मनारा को पिन मार रहे थे, आयशा जो है मुनावर को पिन मार रही थी, और उसके कारण ये पूरा का पूरा आज दिन भर का आपने जो एपिसोड में ड्रामा देखा मनारा मुनावर के बीच में, जो मिसअंडरस्टैंडिंग और इनके बीच का। अब मनारा चोपड़ा को क्लियरली मुनावर फारूकी से प्यार है, उसके लिए अंदर में एक सॉफ्ट फीलिंग है, उसके चक्कर में वो इरिटेट हो रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब उसमें उसका नेचर है खराब, उसने बिल्कुल ही उसने रिंकू और जिग्ना का जीना हराम कर दिया था, अंकिता को भी टॉन्ट मार मार के जीना हराम कर दिया था। ये सारी मनारा चोपड़ा में गलत, काफ़ी ज़्यादा नेचर है उसका, काफ़ी गलतियां हैं, लेकिन इस बात से हम डिनाई नहीं कर सकते हैं कि वो मुनावर फारूकी के लिए अलग से फील करती है। जिग्ना जी, रिंकू जी, अंकिता, जिससे भी उसने बहुत ही टॉन्ट मार के बहुत जलील करके उसने बात किया, सारा का सारा सेंटर मुनावर ही होता था। चाहे खानजादी से उसकी लड़ाई हो, किसी से भी उसकी लड़ाई हो, सेंटर मुनावर ही होता था, क्योंकि उसको मुनावर का अनडिवाइडेड अटेंशन चाहिए होता था। ये उसके नेचर का फ्लॉ है, एक ओवर पॉजेसिव नेचर है उसका, उस पर उसको काम करना पड़ेगा। लेकिन मुनावर फारूकी उसके साथ दोस्ती में कहीं से गलत नहीं था। अगर मुनावर फारूकी पिछले 2 हफ्ते से उसको इग्नोर कर रहा है थोड़ा, उसके पीछे करण जौहर और सलमान खान है, मुनावर फारूकी का कोई दोष नहीं है। और उसके अलावा बाकी घर वाले जो बोलते हैं कि उसकी आंखों में एक अलग से तेरे लिए दिखता है, तो मुनावर फारूकी नहीं चाहता कि उस लड़की के अंदर कोई फॉल्स होप या कोई फॉल्स फीलिंग डेवलप हो मेरे लिए, तो इसलिए वो जानबूझ के उससे थोड़ा दूर रहता है कि उसको कोई गलत सिग्नल ना चली जाए मेरी तरफ से। तो इस मामले में कहाँ से गलत हुआ मुनावर फारूकी? मुनावर फारूकी की एक रत्ती 1% की भी गलती नहीं है, लेकिन मेकर्स को पूरा का पूरा टीआरपी, पूरा का पूरा जो चीज़ है, सारा का सारा कंटेंट, एक आदमी को मेंटल बना के या पागल बना के अपना शो का टीआरपी लाना चाह रहे हैं। ये बहुत ही घटिया किस्म की मेकर्स की जो है वो मार्केटिंग पॉलिसी है, और इसको जितना आप कंडेम कर सकते हैं उतना कंडेम कर सकते हैं, क्योंकि ये सरासर गलत है जो मेकर्स कर रहे हैं मुनावर के साथ। एक आदमी की आप पर्सनल लाइफ की पूरी धज्जियां उड़ा दी हैं अपने टीआरपी और पैसे कमाने के चक्कर में, कुछ ऐड रेवेन्यू आपको आ जाए, व्यूअरशिप आ जाए, इस चक्कर में जो मेकर्स कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा गलत है। तो आज के एपिसोड में और कुछ बहुत ज़्यादा बात करने का मन नहीं है, आपने सब कुछ देखा। मुनावर फारूकी बहुत ही ज़्यादा पेन में है, अंदर से आदमी एकदम टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है। मेकर्स उसको थोड़ा सा पैम्पर करके बूस्ट करने की जगह, उसको थोड़ा सा उसको हिम्मत देने की जगह कि भाई तू गलत नहीं है, आयशा खान को एकदम ओपनली एक्सपोज करने की जगह मुनावर फारूकी के पीछे ही पड़े हुए हैं। ये बहुत ही डिसगस्टिंग है देखने में, सब कुछ जो है बहुत ही गलत हो रहा है, और मुनावर फारूकी ऐसा कुछ भी डिजर्व नहीं करता। जिस आदमी ने पूरा का पूरा शो कैरी किया है, जिस आदमी ने अपने कंधे पे पूरा का पूरा सीज़न चलाया है, उस आदमी के साथ मेकर्स का ये बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा गलत है, बहुत ज़्यादा अनजस्टिफाइड है। तो बस, और आज के एपिसोड के बारे में क्या बात करें। कल का जो एपिसोड आप देखेंगे उसमें ऐश्वर्या शर्मा एलिमिनेट होती है। जोकर को एलिमिनेट करने के लिए मेकर्स ने इसको बुलाया, ईशा को, कि ईशा आप डिसाइड करो कौन होगा। मेकर्स को लगा कि ये जो जितने रूल तोड़े हैं और बाकी सारी चीज़ों के हिसाब से जोकर जाएगा घर से, लेकिन ईशा जो है वो हक देती है कम्प्लीटली और वो ऐश्वर्या शर्मा को निकाल देती है। तो मेकर्स जो है, मेकर्स का जो प्लान था जोकर को बाहर निकालने का, वो अभी फेल हो जाता है। लेकिन जोकर का बारात मेकर्स धूमधाम से ज़रूर निकालेंगे, जस्ट वेट एंड वॉच। तो मेकर से भी मिस्टेक हुई और ईशा ने तो पूरा हग ही दिया इस मामले में। तो जोकर बच गया, और ऐश्वर्या शर्मा जिसके अंदर बहुत पोटेंशियल था वो अभी खुल के आ रही थी, और वो टॉप 5 टॉप 6 में जाना डिजर्व करती थी वो लड़की, लेकिन उसको निकाल दिया गया शो से। तो ये आप कल के एपिसोड में देखेंगे, और कल के एपिसोड में फिर से आप मुनावर फारूकी की बैशिंग देखेंगे। सलमान खान ने कहा है कि वो मनारा से बात करेंगे, लेकिन मनारा से नहीं, मनारा को मुनावर से दूर करेंगे और मुनावर फारूकी को इनडायरेक्टली बैश करेंगे, और फिर वो आयशा और मुनावर को ऐसे ही हिंट देंगे कि तुम लोग साथ में बने रहो। ये बहुत ही गलत हो रहा है जो भी हो रहा है टीआरपी के नाम पे। तो देखते हैं एनीवे कल के एपिसोड में क्या दिखाया जाता है। कल के एपिसोड के डिकोडिंग में फिर हम कल आपसे मिलेंगे। अगर आपको हमारा
चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है, हमारी एनालिसिस अच्छी लगती है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल फिर। थैंक यू।